हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं तुम्हारा संदीप सर। आज हम पढ़ेंगे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो चलो शुरू करते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के पहले मीनिंग से। नेशनल का मतलब कहते हैं इंक्लूडिंग एनएफआई, मतलब इसमें वो भी फैक्टर इनकम जोड़ा हुआ है जो हमारे देश से बाहर से हमने कमाया है या हमें मिला। दूसरा टर्म है डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल का मतलब जो भी इनकम हम एक्चुअली में डिस्पोज ऑफ करते हैं, खर्च करते हैं बाजार में, बाजार के कीमत पर, मतलब इनकम विच इज एक्चुअली डिस्पोज्ड ऑफ एट मार्केट प्राइस। जो बाजार की कीमत पर खर्च करते हैं वो इसमें हम जोड़ते हैं। मतलब इसमें जो भी इनकम हम खर्च करते हैं, सिर्फ कमाया हुआ इनकम खर्च नहीं करते। जो हमने कमाया वो हमारा कहलाता है फैक्टर इनकम, और जो हमें मिला थ्रू गिफ्ट, डोनेशंस, चैरिटी एटसेट्रा, जिसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं, वो दोनों इंक्लूड करते हैं। चाहे वो अपने देश से आए या देश के बाहर से आए, कहीं से भी आए, हम इसे दोनों को शामिल करते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। जस्ट लाइक पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, वो व्यक्ति का जो इनकम है किसी सोर्स से आया, वो सब जो खर्च करता है एक्चुअल में वो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये हमारा है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब इनकम एट द डिस्पोजल ऑफ द इकोनॉमी। सपोज कहते हैं इनकम हमने कमाया सर्विस देकर 100 रुपया, गिफ्ट, डोनेशंस, चैरिटी एटसेट्रा जो हमें मिला 20 रुपया, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स से सपोज कहते हैं 5 रुपया, क्योंकि मार्केट प्राइस पर खर्च करते हैं, देन इंक्लूड्स एनआईटी। तो ये सब का सम टोटल कितना हो गया? 125 रुपीज। यही हमारा है डिस्पोजेबल इनकम। इनकम तो हमारा है 100 रुपया जो हमने सर्विस दे के कमाया, लेकिन हम खर्च करते हैं 125, क्योंकि 20 रुपया आया थ्रू ट्रांसफर इनकम और 5 रुपया हमारा एनआईटी है। तीनों को सम लेंगे जब हम, तो होगा 125। ये है हमारा डिस्पोजेबल इनकम। तो कैसे डिफाइन करेंगे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को? कि मैक्सिमम अवेलेबल इनकम, जो भी इनकम हमारे पास अवेलेबल है नेशन में, इकोनॉमी में, फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। सोर्सेज दो है, एक हमारा है दैट इज अर्न्ड इनकम, मतलब जो भी हमने सर्विस देके कमाया, जिसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम, और दूसरा हमारा है अनअर्न्ड इनकम, मतलब जो भी इनकम हमने रिसीव किया बिना सर्विस के, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। मतलब दोनों फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम दोनों इंक्लूड करता है फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। मैंने अपने देश या देश के बाहर से जो भी पैसा आता है फैक्टर सर्विसेज देकर या ट्रांसफर पेमेंट्स के द्वारा, जो कोई भी इकोनॉमी खर्च करता है मार्केट प्राइस पर, कहां? ऑन कंजम्पशन गुड्स, पता कंजम्पशन पर्पस के लिए, और जो नहीं खर्च किया वो सेव किया ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विदाउट डिस्पोजिंग ऑफ इट्स एसेट्स। बिना संपत्ति बेचे हुए जो पैसा हमारे पास आया इकोनॉमी में अलग अलग सोर्सेज से, जो कोई भी इकोनॉमी खर्च करता है कंजम्पशन पर, और सेविंग्स जो खर्च नहीं किया सेव किया, वो इनकम जो मैक्सिमम अवेलेबल इनकम है उसे हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। अब इसमें क्या क्या शामिल होगा? तो पहला हमारा है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार जो खर्च करती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, वो पहला। दूसरा हमारा है जो प्राइवेट पार्टीज खर्च करती है फाइनल कंजम्पशंस पर, दैट इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स ऑफ द प्राइवेट पार्टीज, एंड प्लस सेविंग्स। सबको जोड़ देंगे ना तो हमें निकलेगा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब जो भी हमने फैक्टर सर्विसेज से कमाया, जो सम टोटल हमारा है फैक्टर इनकम्स का, दैट इज एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम, प्लस एनआईटी बिकॉज इट इज स्पेंट एट मार्केट प्राइस, और प्लस जो है नेट करेंट ट्रांसफर इनकम्स कहते हैं। अब देखो ट्रांसफर इनकम्स जो हमारा है 3 कंपोनेंट्स है। पहला हमारा है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ये सरकार का पेमेंट है। सरकार ने जो लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया, ये सरकार का इनकम नहीं, खर्च है, तो इसे हम नहीं इंक्लूड करते।
दूसरा कंपोनेंट है करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जस्ट लाइक स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स, विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन। ये भी सरकार का खर्च है, सरकार के पास पैसा ये इनकम के फॉर्मेट में आता नहीं है, ये भी हम नहीं लेते। ये हमारा क्या है ना, नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दो का डिफरेंस है। एक हमारा करेंट ट्रांसफर्स जो हमारे पास आया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो हमने दिया दूसरे देश को पर एक करेंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये इन दोनों का डिफरेंस हमारा है नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या कहते हैं फ्रॉम अब्रॉड। ये है सरकार का ट्रांसफर इनकम जो रिसीव करता है। तो ये हमारा यहां जोड़ा हुआ है, दैट इज नेट करेंट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और कहते हैं अब्रॉड। और ये जो दोनों को सम टोटल लेंगे ना, नेशनल इनकम और एनआईटी को जोड़ देंगे तो फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी मार्केट प्राइस होता है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम जोड़ देंगे, देन वी गेट द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो अभी हमने क्या देखा कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का पहला कंपोनेंट नेशनल इनकम एनएनपी/एफसी, दूसरा एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और तीसरा हमारा है नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो हमारा ये कंपोनेंट है दैट इज नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, ये दो कंपोनेंट्स का डिफरेंस है। जो भी ट्रांसफर इनकम हमारे पास आया हमारे नेशन में दूसरे देशों से, वो है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो हमने दूसरे देश को पेमेंट किया, गिफ्ट किया, डोनेशंस, चैरिटी, वो है करेंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन दोनों का डिफरेंस हमारा है नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड। अब इसके वैल्यू पर डिपेंड करेगा हमारा दोनों के वैल्यू का डिफरेंस। एक है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और एक हमारा है नेशनल इनकम। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेशनल डिस्पोजेबल इनकम नेशनल इनकम से अधिक होगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो वो नेशनल इनकम से कम होगा, और अगर ये जीरो हुआ तो दोनों बराबर होगा एट मार्केट प्राइस। तो फर्स्ट केसेस हम यहां पे लिखा हमने क्या कि इफ करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड दैट इज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर ये अधिक है करेंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड या टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन this component net current transfers from rest of the world is less more than zero, that is positive। मतलब अगर जो पैसा हमारे देश में आया थ्रू गिफ्ट डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो अधिक है जो हमने पेमेंट किया दूसरे देशों को, तो नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव होगा। और जब ये पॉजिटिव होगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो नेट ये नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो होगा वो नेशनल इनकम से अधिक होगा, दैट इज एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये हमारा पहला केस। दूसरा केस क्या है कि अगर करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड लेस देन कम होगा करेंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमने लिया वो कम है, हमने जो दिया वो अधिक है, तो नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या अब्रॉड ये लेस देन जीरो होगा, मतलब नेगेटिव होगा। और अगर ये नेगेटिव होगा तो इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो होगा वो नेशनल इनकम से कम होगा एट मार्केट प्राइस। ये हमारा सेकंड केस है। थर्ड केस, अब अगर ये दोनों बराबर होगा, करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड और करेंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड दोनों बराबर होगा, तो नेट करेंट ट्रांसफर्स ये जो हमारा है ना फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जीरो होगा, दोनों का डिफरेंस। अब ऐसी स्थिति में दोनों बराबर होगा, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल इनकम जो भी कंट्री के पास अवेलेबल है फॉर डिस्पोजल ऑन कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स एंड सेविंग्स मे बी हायर और लोअर देन द नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। एनएनपी/एफसी अंडर प्लस कर सकते हैं, प्लस ये एनआईटी हमारा है जोड़ा हुआ है, तो एट मार्केट प्राइस। मतलब क्या हुआ कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम नेशनल इनकम से अधिक भी होगा एट मार्केट प्राइस,
नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एट मार्केट प्राइस से कम भी होगा और नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस के बराबर भी होगा। ये किस पर डिपेंड करेगा कि नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड का वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो डिफरेंस क्या है अब नेशनल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में? पहला डिफरेंस क्या है कि नेशनल इनकम सिर्फ फैक्टर इनकम्स इंक्लूड करता है, इसमें ट्रांसफर इनकम इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन नेशनल डिस्पोजेबल इनकम दोनों इंक्लूड करता है, फैक्टर इनकम भी और ट्रांसफर इनकम भी दोनों। मतलब नेशनल इनकम सिर्फ फैक्टर इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम दोनों फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों इंक्लूड करता है। नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। ये दो बेसिक डिफरेंस है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल इनकम में। अब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हमारा क्या है? नेट वैल्यू है ना, दैट इज इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। इसे हम अल्टरनेट वर्ड्स में NNDI भी कहते हैं, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, NNDI। इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ा हुआ नहीं है। अगर हम इस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम या नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो क्या होता है? व्हाट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और प्लस नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दोनों का सम टोटल हमारा है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इसमें हमने डेप्रिसिएशन जोड़ दिया तो NNP एट MP प्लस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? GNP एट MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जोड़ देंगे तो क्या कंपोनेंट आएगा? ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब ये ग्रॉस वैल्यू है, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ा हुआ है। तो हम कैसे इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द नेशन इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जोड़ के जो वैल्यू आएगा डिस्पोजेबल इनकम किसी भी इकोनॉमी का, उसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और नेट नेशनल डिस्पोजेबल या सिंपल नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में बेसिक डिफरेंस क्या है कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करता, लेकिन ये हमारा ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम डेप्रिसिएशन इंक्लूड करता है। डेप्रिसिएशन, अब अगर हमें नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना होगा और सपोज कहते हैं ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमें निकल जाएगा क्या? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम या कहते हैं नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो दैट्स ऑल अबाउट द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, और यू कैन कॉल इट नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अभी हमने देखा कि डिफरेंस क्या है नेशनल इनकम के साथ नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का, और डिफरेंस ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के साथ। दोनों डिस्पोजेबल इनकम हमारा क्या है? इनकम एट द डिस्पोजल है ना, विच इज ऑलवेज एट द मार्केट प्राइस ऑन कंजम्पशन गुड्स एंड सेविंग्स है ना, एज द नेशन लाइक्स। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।